हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ नवोदय विद्यालय लखनऊ की तरफ से जो टीचिंग स्टाफ्स की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। सो क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रहेगा, कब से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहे हैं एंड विच इज़ द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू इन दिस वीडियो। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपके साथ इस चैनल पे कम्प्लीटली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग जॉब्स की अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए फर्स्टली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस स्क्रीन पे इंटरफेस दिख रहा होगा जिसपे लिखा हुआ है नवोदय विद्यालय समिति रजिस्ट्रार ऑफिस। ये आपका लखनऊ का है। इसमें लिखा हुआ है क्लियरली गोमती नगर विस्तार नियर पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ, पिन कोड 226010। इसमें बताया गया है दैट द ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ पैनल फॉर द एंगेजमेंट ऑफ पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन एंड स्टाफ नर्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 अगेंस्ट प्रोविजनल वैकेंसीज एज पर द शेड्यूल गिवन बिलो। ये कम्प्लीटली प्रोविजनल है यानी कॉन्ट्रेक्चुअल है, ये कोई परमानेंट वैकेंसीज नहीं है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा अपना कि एडवर्टाइजमेंट कब आउट किया गया था। ये एडवर्टाइजमेंट 9 मई 2026 को आउट किया गया था। वहीं इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग जो आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो रहा है विच इज़ स्टार्ट फ्रॉम 10 मई 2026। आपका जो लास्ट डेट है वो 18 मई 2026 है। आफ्टर दैट आपकी सारी डेट मेंशंस कर दी गई हैं, जैसे आपका वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स एंड करेक्शन देयरफॉर वो आपका रहेगा 19 मई से 24 मई तक। फिर आपका डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिटेंटिव मेरिट लिस्ट एंड इन्विटेशन ऑफ द ऑब्जेक्शन जो भी आपका रहेगा वो 25 मई तक रहेगा। फिर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन इज 27 मई। सारी डेट आप यहाँ क्लियरली पढ़ सकते हैं रिगार्डिंग दिस एडवर्टाइजमेंट। फिर आप इससे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अपना पोस्ट और अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किसके सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसीज हैं, सब कुछ आपको आपका वेन्यू प्लेस सब कुछ यहाँ मेंशन कर दिया गया है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है डेट, पोस्ट एंड वेन्यू ऑफ द वॉक इन इंटरव्यू एक्सेप्ट फॉर टीजीटी थर्ड लैंग्वेज पोस्ट फॉर विच द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। जो कि आपका ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा उसकी डेट यहाँ मेंशन कर दी जाएगी। इसमें अभी फिलहाल नहीं मेंशन करी गई है, दैट डेट विल बी नोटिफाइड लेटर। इसमें आप सब्जेक्ट अपना देखेंगे तो आपका वैकेंसीज है पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, जिसमें आपका वेन्यू रहने वाला है कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जब वो जवाहर नवोदय विद्यालय बरेली में। फिर आपका पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स के लिए जो आपका वेन्यू रहने वाला है जवाहर नवोदय यूएस नगर में आपका रहने वाला है। फिर आपका पीजीटी मैथ, पीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस के लिए आपका हरिद्वार का जो जेएनवी स्कूल है उसमें आपका वेन्यू रहने वाला है। पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी सोशल साइंस, जेएनवी रायबरेली। आप अपना ये वेन्यू प्लेस चेकआउट कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ थर्ड लैंग्वेज ऑनलाइन इंटरव्यू में आपका लिखा हुआ है असम्स, बंगला, बोडो, मलयालम, कन्नड़, जिसमें आपका जेएनवी वाराणसी रहेगा, तेलुगु, गुजराती, नेपाली, मणिपुर में आपका जेएनवी वाराणसी गाजियाबाद रहने वाला है। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। फिर स्टाफ नर्स में आपका कन्नौज में रहने वाला है। फिर यहाँ आपको बता दिया गया है जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी उसकी डेट भी यहाँ बता दी गई है कि बाद में आपको नोटिफाई कर दी जाएगी। कैंडिडेट इंक्लूड द फाइनल मेरिट लिस्ट विल ओनली बी इम्पैलेंड for the respective subject. Inclusion in the panel does not guarantee any right to contractual engagement based on the final merit list. ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी गई है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं जो आपका गाइडलाइन दी गई हैं एनवीएस के द्वारा यानी नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा, आप उनको पढ़ सकते हैं। ये आपको दिख रहा है कि ऑल स्टेट के लिए वैकेंसीज हैं। इसमें सिलेक्टेड स्टेट्स में आपका किसी भी स्टेट्स के कैंडिडेट इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक स्टेट का मेंशन नहीं किया गया है कि लखनऊ से बिलोंग करने वाले ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे। नथिंग, ऑल स्टेट्स कैन बी अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। पीजीटी इंग्लिश ऑल स्टेट्स, आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट में आपका जो भी पीजीटी टीजीटी की है सब कुछ में आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एंगेजमेंट फॉर टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द एकेडमिक ईयर, यहाँ आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ने को मिलेगा। अपना पोस्ट वाइज जो भी आपका रहेगा जिसमें आपका रिम्यूनरेशन नॉर्मल स्टेशन से आपका हायर्ड स्टेशन तक बता दिया गया है कि आपका पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो आपका रिम्यूनरेशन रहने वाला है वो 37,000 टू 42,000 के अप्रॉक्स रहने वाला है। वहीं टीजीटी एंड लाइब्रेरियन के लिए आपका 34,000 टू 40,000 के अप्रॉक्स रहने वाला है। स्टाफ नर्स के लिए आपका 34,000 टू 40,000 के अप्रॉक्स रहने वाला है। फिर यहाँ आपका क्वालिफिकेशन जो भी एसेंशियल और डिज़ायरेबल है वो क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। जैसे पीजीटी में आप अप्लाई करेंगे तो आपका कंसर्न सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपका विद 50% एग्रीगेट आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए किसी भी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू।
यहाँ अपना चेकआउट कर सकते हैं। जैसे आपका पीजीटी इंग्लिश में मास्टर डिग्री होना चाहिए, हिंदी के लिए भी हिंदी में, फिजिक्स में आपका इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, आप किसी भी स्पेशल कोर्स कर रखा हो अपने फिजिक्स में कंसर्न सब्जेक्ट में। फिर आपको बता दिया गया कैंडिडेट हैज़ स्टडीज कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, आपने उस सब्जेक्ट को ग्रेजुएशन लेवल में भी पढ़ा हो। सेम थिंग विद केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीजीटी, सारी चीज़ें सेम ही है, बस आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका मास्टर डिग्री चेंज है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचिंग एंड हिंदी, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, साथ ही साथ आपका कंसर्न सब्जेक्ट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का, आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रेजिडेंशियल स्कूल में, आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए। फिर आप कंप्यूटर साइंस के लिए अपना चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में विद 50% लाइक बीसी एमसीए हो, एमटेक हो। कंप्यूटर साइंस में आपका आपका बीएड डिग्री होना चाहिए विद 50%, तो आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल होंगे। फिर आपका नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है वो टीजीटी के लिए दे रखा है, जहाँ आप क्लियरली पढ़ सकते हैं कि आपका कंसर्न सब्जेक्ट में, आप जैसे अगर आपने ईयर वाइज अपना कंप्लीट किया है कोर्स, तो आप अपने पूरा 3 ईयर अपने सब्जेक्ट को पढ़ा हो। अगर आपने सेमेस्टर वाइज कंप्लीट किया है तो आपने 6 सेमेस्टर उस कोर्स को, उस सब्जेक्ट को पढ़ा हो अपनी स्टडी के दौरान। आफ्टर दैट जो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए वो 50% पास आउट होना चाहिए, आपके पास बीएड भी 50% का होना चाहिए। आफ्टर दैट आपका बता दिया गया है जो सीटेट द्वारा पेपर सेकंड कंडक्ट कराया, सॉरी, जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा सीटेट का पेपर सेकंड कंडक्ट कराया जाता है वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। आपके पास इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम की अच्छी टीचिंग स्किल होनी चाहिए, ये यहाँ आपको क्लियरली मैंशन कर दिया गया है। फिर आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेकआउट कर सकते हैं, लाइक आप हिंदी, आप टीजीटी हिंदी के लिए आपका बता दिया गया है, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ्स में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कंसिस्ट करता है। जैसे आपका मैथमेटिक्स एज अ इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 इयर्स होना चाहिए, 6 सेमेस्टर इन ग्रेजुएशन, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। आफ्टर दैट आपका फिजिक्स एटलीस्ट 1 या 2 सेमेस्टर होना चाहिए। उसके बाद केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट में से आपने एक सब्जेक्ट 1 ईयर या 2 सेमेस्टर तक पढ़ा हो, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैथ के लिए है। इसी तरीके से आप अपना टीजीटी साइंस के लिए अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेकआउट कर सकते हैं, टीजीटी सोशल साइंस के लिए चेकआउट कर सकते हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी आपका ये आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री होना चाहिए, आपने 3 इयर्स या फिर आपने 6 सेमेस्टर तक कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो। आफ्टर दैट आपका बीएड कंप्लीट हो विद 50%, ये आपका फिर आपका डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन सेम है कि आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी की आपको नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी हो। टीजीटी आर्ट के लिए आप अपना देख सकते हैं बीएड डिग्री एंड बैचलर डिग्री विद पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट्स, फाइन आर्ट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए विद 50%। डिज़ायरेबल में वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंग्लिश एंड हिंदी में दोनों में आपके पास रेजिडेंशियल स्कूल में वर्क करने का एक्सपीरियंस हो, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हो। फिर आपका फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल में आप अपना चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपका बताया गया है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीपीएड कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 50% मार्क्स, बैचलर डिग्री इन फिजिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ऑफर्ड बाय एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। आफ्टर दैट आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, आपके पास एजुकेशन में 50% का चेकआउट डिग्री हो, आपने रिप्रेजेंट किया हो एटलीस्ट स्टेट एंड नेशनल लेवल इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स गेम रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंसर्न फेडरेशन। फिर आप टीजीटी म्यूज़िक में सेम कि आपका म्यूज़िक में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इसमें आपका बीए बैचलर डिग्री इन एजुकेशन फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके बीएड भी होना चाहिए प्लस बैचलर डिग्री आपका म्यूज़िक या परफॉर्मिंग आर्ट्स में होना चाहिए एज अ मेन सब्जेक्ट। फिर आपका वही सेम डिज़ायरेबल में कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हो, आपके पास इंग्लिश एंड हिंदी का नॉलेज हो, वर्किंग एक्सपीरियंस हो रेजिडेंशियल स्कूल में। टीजीटी लाइब्रेरी में भी आपका आपका लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री होना चाहिए विद 50%, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। इसमें आपका बीएड का नहीं बताया गया है दैट कि आपका बीएड एसेंशियल है या डिज़ायरेबल है, इसमें सिर्फ आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। स्टाफ नर्स में आपका ऑनर्स में बीएससी कंप्लीट होना चाहिए, नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर मैं कहूँ रेगुलर कोर्स होना चाहिए आपका बीएससी नर्सिंग में। साथ ही साथ आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप रजिस्टर्ड एज अ नर्स, नर्स और नर्स मिडवाइफ विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ये आपको बता दिया गया है। फिर आप अपना अपर एज यहाँ चेकआउट कर सकते हैं कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका एज 50 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, इतना ही है इसका। प्लस आपका जो बताया गया है एक्स एनवीएस जो भी
कैंडिडेट रहे हों, सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट स्कूल टीचर, मैक्सिमम एज लिमिट विल बी 65, यहाँ आपको बता दी गई है। फिर यहाँ आपकी वैकेंसीज़ हैं कि पीजीटी केमिस्ट्री में आपकी 10 वैकेंसीज़ हैं, पीजीटी फिजिक्स में 11 है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपकी 12 हैं, पीजीटी इकोनॉमिक्स में 1, पीजीटी इंग्लिश में 12, पीजीटी ज्योग्राफी में 3, पीजीटी हिस्ट्री में आपकी 3 वैकेंसी, मैथ्स में 2, पीजीटी फिजिक्स एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन में 1, टीजीटी इंग्लिश में 18, टीजीटी हिंदी में 3, टीजीटी मैथ्स में 8, टीजीटी साइंस में 5, टीजीटी एसएसटी में आपका 11 है, स्टाफ नर्स में 14 है, टीजीटी म्यूजिक में 3, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन फीमेल कैंडिडेट्स में आपका 2 है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल में आपका 15 है, टीजीटी असम जो आपकी थर्ड लैंग्वेज है असमिया में आपका 19, बंगला में 3, बोडो में 3, गुजराती में 4, कन्नड़ में 11, मलयालम में 13, मणिपुर में 2, मराठी में 6, नेपाली में आपका 3, ओडिया में 5, पंजाबी में आपका 7, तेलुगु में 5, 7 और उर्दू में आपका 1 है। तो आपको यहाँ वैकेंसीज़ बता दी गई हैं अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट कि आपका किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। ये कंप्लीटली 10 पेजेस का नोटिफिकेशन है जिसमें आपका पूरा पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को क्लियर किया गया है अबाउट द एलिजिबिलिटी विच इज़ एसेंशियल और डिज़ायरेबल, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं, सब कुछ यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं वो बिफोर 18 में इन पोस्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जॉब्स है, सैलरी भी बहुत अच्छा है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए टाइम टू टाइम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।